न जाए कोई मेरे दरबार से, खाली ना जाए कोई मेरे दरबार से। जो कुछ भी लेना है ले लो दरबार से, जो कुछ भी लेना है ले लो दरबार में। अरे जो कुछ भी लेना है ले लो दरबार में, जो कुछ भी लेना है ले लो दरबार से। खाली न जाए कोई मेरे दरबार से, खाली ना जाए कोई मेरे दरबार से। कहा सरकार इस दरबार से कोई खाली नहीं गया, संकल्प का बात कहाँ है, जो मांगना है मांग लीजिए। कैसे हो राजा ये बौना ऐसे मांगने वाले में से नहीं है, पहले आपको संकल्प करना ही पड़ेगा। बगल में शुक्राचार्य खड़ा है, राजा बलि का गुरु जी थे, वही 99 जग तक पहुंचवाने का काम किए। एक जगह और होता इंद्रलोक का भागी बनते, वो बगल में खड़े हैं। अब राजा कहे छे बाबा हो आवे संकल्प करवाए के लिली बाबाजी कहाँ से ढूंढब, तय बाबाजी छेबे करो, आइए संकल्प करा लीजिए हम तैयार हैं। अब बगल से शुक्राचार्य पेश करे छे एगो दरखास्त, कहे छे हो राजा आप इस बौना को नहीं पहचानते हैं, ये भेष बदली के बौना का रूप में आए हैं, कहीं आप संकल्प कर दिए क्षण मात्र में आप गरीब हो जाएंगे, इसलिए संकल्प नहीं कीजिए। लेकिन राजा बलि उस समय गुरुजी का बात जरा सा अमल नहीं लाए, कहते आप संट रहिए, आज तक कोई खाली नहीं गया, ये बौना कैसे जाएंगे खाली, आइए बाबा तैयार हो जाइए, तैयार होइए बाबा, संकल्प करा लीजिए हम तैयार हैं। तैयार है। कैसे रे भैया अब बौना अपना थैला से एक शंख निकाल के राजा बलि को कुश पहनाए के कुश पहनाए के हो बाबू हाथ में शंख धरी दिलखौन, मंत्र पढ़े वाला बौना है, लेकिन शुक्राचार्य बगल में नीमक खाते तो शरीयत देना है, कैसे गेल राजा ये हमारा बात नहीं माने जौन ये तत्क्षण अभी गरीब बन जाएंगे, लेकिन इस दरबार का नमक खाए जहाँ तक बने संभालते हैं, संभले तो संभले और नहीं संभले तो हम क्या करें। गया अब शंख जो हाथ में धर दिए, गंगा जल अपने कमंडल से बौना निकाल के शंख में डालने का काम किए, मंत्र जाप कर रहे हैं बौना, शंख से पानी पार कर जाता, ये संकल्प का मर्यादा बन जाता। लेकिन शुक्राचार्य नमक का शरीयत देने के लिए घुस गए उसी में, जितना बड़ा शंख का छेद था उतना बड़ा मच्छर का रूप बन के बीच शंख में जाय के हाथा मार दिया। भीतराय में सोचे थे कि पानी ने पार होगा नहीं संकल्प होगा, ना मेरा राजा गरीब होगा, ना मेरे को दक्षिणा पर्याप्त होगा। अब भीतराय में कुश्ती लड़ी रहल छो,
बिल्कुल टाइट बदन कर दिए। एक बूंद पानी पार होने से कोई मतलब नहीं रहा। अब देखे छिए कथा पूजा में जो शंख नहीं बोले तो वही में पानियों दे के दू चार ढार ठोकी दे छे ने तबे शंख बोलो लागे। राजा बलि के हाथ में शंख है, पानी पार नहीं करता, भगवान अंतर्जामी समझ गए। कैसे हो राजा, लाइए इसमें कोई बीमारी धर लिया है, इस बीमारी का इलाज हमें करना है। राजा के हाथ से शंख लाई का भगवान अपने थैला से एक सिक्की निकालते हैं और जहाँ पे गुंडागर्दी चल रहा था यहीं से ऐसा सिक्की ठोके ने तो हाथा मारने वाला जो था उसका एगो आँखिए में घुसा। अब सिक्की जब आँख में घुस गया एक आँख बेचारा को फूट गया, एक आँख बचा। अब शुक्राचार्य जान बचाई के भागने का काम किए। कैसे जो तन को ढिठाई करवे तो यह साफ हो जाएगा, तब तो हम आंधर हो जाएंगे। तो अंधरा का जीवन में कैसा गुजर चलेगा। भागलौन शंख के छेद से निकल के एक गया तो गया लेकिन एक तो बचा। कैसे रे भैया इस प्रकार से भगवान जब उनका इलाज को कर दिए एक में शंख का छेद खाली हुआ, पानी हरा हर चलने लगा। मंत्र पढ़वैया बवना अपने जाल में फंसा लिए, राजा से संकल्प करा लिए। और जब राजा इस रूप में संकल्प किए तब तैयार हो गए। कैसे बाबा आप मांगो की लेबा, मांगो की लेना छे बोलते देखे एकरो में मीटर लगवा पड़े छे हो तब न देखियो तनी हिलई हो डोलई हो। ऑर्गेन मास्टर बड़ा कोमकियल आदमी है। लेकिन भैया है हमें माल गाड़ी चाहिए, धीरे धीरे चलना। तोरा नियर फानो नहीं सकबे, कहने दूगो गोड़ रहे पहले 50 बरस से भजन गईलिए, आबे एगो गोड़ पर अलिए। आबे 3 साल बुलाई नहीं रहिए, 3 साल के बाद धीरे धीरे काम चलाने लगे। जहाँ पे मृदंग खड़ा है वहीं टूटा है, हिलने डोलने से काम नहीं, इसलिए हम लोग शांति से काम लेते हैं। ठीक है, बवना से संकल्प है। बवना भैया राजा से जब संकल्प कराए तब राजा तैयार कहते बाबा मांगिए। अब बवना कहते हो राजा संकल्प तो करा ही लिए तो कुछ लंबा चौड़ा नहीं चाहिए हमको, क्या करेंगे लेकर। कहा जो ही लेना है लीजिए मांगिए। कि यहू ठडेग पृथ्वी मोही चाहिए, आहोता पर कुटी रमौना। यहू ठडेग पृथ्वी मोहे चाहिए, होता पर कुटी रमौना। कैसे राजा हो एगो झोपड़ी बने भवन, हमरा याहूठ डेग जमीन चाहिए। आहुठ मतलब की होले महन जी हमें नहीं समझ। कैसे हमरो और जमाना में पढ़ाई रहिए तो हुट्ठा डेढ़ा चलाए रहे, लेकिन एक हुट्ठे में 3.5 बनता है। भगवान मांगते हैं याहूठ डेग। कैसे 3.5 डेग को बैलेंस में छोड़ दिए, कहा याहूठ डेग चाहिए। तो आहुठ के मतलब 3 होता है।
कहते हो राजा हमें 3 डेग जमीन चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। हरे यहूठ डेग पृथ्वी मोही चाहिए, ता पर कुटीर मौना। आहो यहूठ डेग पृथ्वी मोहे चाहिए, तापर कुटीर मौना। अरे ताई पारा कुटिया रे, अहो रमौना हो राजा वाली हो। अरे ताई पारा कुटिया हो नारा मौना नोर हिलाई चाहिए। आहो तई पार कुटिया हो रा, आ मौना न राजा बलि हो। आहो तई पार कुटिया हो रा, मौना न हो। आहो तापर कुटिला मौना न राजा बलि हो। तापर कुटिला मौना न हो। तापर कुटिया हो रा, आ मौना न राजा बलि हो। तापर कुटिया हो रा, मौना न हो। आहो तापर कुटिला मौना न राजा बलि हो। तापर कुटिला मौना न हो। कहा सरकार हमें यहूठ डेग जमीन। राजा उस समय इस भाषा को समझ नहीं पाए। यही 3 डेग का नाम सुने राजावली पश्चाताप करने लगे कि कर्मा के ही न हो विप्रा, अरे मांगहू न जाना लाहो। करमा कहीं ना हो विप्रा, मांगा हो न जाला हो। और कर्मा के ही न विप्रा, मांगहू न जाना लाहो। करमा कहीं ना हो विप्रा, मांगा हो न जाला हो। और देता हूँ मैं गाजा रथा, सोना मान हाई हो विप्रा। देता हूँ मैं गाजा रथा, सोना मान रे। सोना मानया हो विप्रा, देता हूँ मैं गाजा रथा, सोना मान रे। कैसे बाबा हो इतना बड़ा लंबा चौड़ा राज है, एकाक पलोटो मांगता तो तनी झोपड़ियो खोपड़ियो बनबे में बनता है। ये 3 डेग जमीन में ना झोपड़ी बनेगा ना खोपड़ी बनेगा, क्या कीजिएगा। कैसे हमें बौना चाहिए, हमें जे कहे वह करबे, हमें जे मांग लो वह चाहिए, ना ज्यादा न कमी रे भाई बा। हमें 3 अब इसको हटा देना होगा। क्या बंद ही कर देते हैं, रुको। नहीं बंद कर देते हैं, रुको। ये आफत काल लाता है, तो हटा। कहा सरकार जो हम संकल्प कराए उतना ही चाहिए। कैसे बाबा तोरो यह इच्छा छन, ये समूचा टाल हमारे जहाँ इच्छा बने 3 डेग जमीन नाप के ले लीजिए। राजा का आदेश हो गया, 3 डेग जमीन नाप के ले लीजिए। कैसे हो भाई बा, आदेश का पालन करने के लिए जब बौना खड़े हो गए, देखे में तो 1.5 फीट हले हो, लेकिन जब जमीन नापे ली जब खड़ा हुए, राम जाने कहाँ से इतना
जमीन नापने के लिए बौना जब खड़े हो गए तो एक डेग उठाए सीधे आकाश में सटाए, दूसरा डेग उठाए तो डायरेक्ट पताल में धर दिए। 2 डेग में बौना तीनों लोक नाप लिए। आरे एक डेग धरती रे धैले, अरे दूसरो यकाश तेसर डेग कहाँ धारी राजा हो। अरे ये गधे आहो दोसरे आकाश तेसर डेग कहाँ धारो राजा हो। ए भैया है हो अरे एक डेग धरती रे धैले, अरे दूसरो पताल तेसर डेग कहाँ धारी राजा। आहो तेसर डेग कहाँ धारी राजा। अरे जल्दी देहो बतलाई तेसर डेग कहाँ धारी। दे हो बतलाई तेसर डेग कहाँ धारी राजा। जल्दी देहो बतलाई तेसर डेग कहाँ धारी राजा। दे हो बतलाई तेसर डेग कहाँ धारी राजा। ये डेग धरती रे धैले, दूसरो आकाश तेसर डेग कहाँ धारी राजा। ये डेग धरती धारे दोसरे आकाश तेसर डेग कहाँ धारो राजा। जल्दी देहो बतलाई तेसर डेग कहाँ धारी राजा। दे हो बतलाई तेसर डेग कहाँ धारो राजा। जल्दी देहो बतलाई तेसर डेग कहाँ धारी राजा। हेलो 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 आहो जल्दी देहो बतलाई तेसर तेसर डेग कहाँ धारो राजा। 2 डेग में भगवान जब तीनों लोक नाप लिए, 3 डेग का संकल्प है, बैलेंस में 1 डेग बचा लिए। कहते हो राजा अबे कहाँ रखियो बोलो। कहते तोरो घर मकान दुआर सब हमरे भै गलो, अबे तीसर डेग बचलो छन रखिए कहाँ से को हो। अब राजा बलि को होश आया, कैसे 1.5 फीट बौना बनी के हमको ये घर से बिघड़ कर दिए, सारा राज ले लिए, बैलेंस 1 डेग बचाए। अगर नहीं पुराता हूँ तो अगले जन्म में भी पुराना ही पड़ जाएगा। इसलिए राजा दनाक से पृथ्वी पर पिटकान मार दिए। कहते हो बाबा तीसरा डेग कहीं नहीं बचा रखने का, तो लाइए मेरा पीठ को नाप लीजिए, तीसरा डेग रख दीजिए। जब राजा बलि के पीठ पे बौना जब तीसरा डेग रख दिए, तब बौना समझा वही है। कैसे हो राजा आपके पीठ पर जब लात धरा तो आपका शरीर भी मेरा हो गया। हम जो कहेंगे वही करना होगा, बिना कहे कोई काम नहीं आपको करना होगा। तब राजा कैसे सरकार तो आदेश कीजिए, ऑर्डर कीजिए। कहा हम यही कहने के लिए आए कि आप जो यज्ञ कर रहे हैं आज दिन से यज्ञ करना बंद कर दीजिए। बंद हो गया। राजपाट चलिए गए तो राजा बलि कहाँ रहेगा। बौना से विनय करते राजा बलि कहते सरकार हो अबे हमरा रह ली तो कोई ठिकान नहीं बचलो, हमारा रहने का क्या रास्ता निकलेगा, कैसे चलिए हमारे साथ। राजा बलि को पाताल ले जाने का काम भगवान कर रहे हैं। अरे धरिए रे डागरी अरे भैया,
अरे पातलपुर नगरी अरे चाली रे अरे धरिए रे डगरी अरे पातलपुर नगरी हे किया हो रामा हे धरी रे नगरी अरे पातलपुर नगरी किया हो रामा धरिए डगरी अरे पातलपुर नगरी हो रे किया हो रामा धरी हो नगरिया पातलपुर नगरी बना राजा बलि को पताल लेकर जा रहे हैं और उधर भगवान विश्वकर्मा को बना भगवान आदेश कर देते काम में जाने से पहले बावन कोठली तिरपन दरवाजा बनवा दीजिए। इधर से इसे लेकर हम आ रहे हैं और भगवान ही भगवान है तो कहना क्या है। एक बार वेपर लाइट को घुमा दिए, नया नया मकान बन के तैयार हो गया। 52 कोठली 53 दरवाजा बना। बौना राजा बलि को ले जाए के वैसे भवन में सौंपते कैसे हो राजा ये नया नया मकान जो देख रहे हैं ये आपके लिए बनवाया गया है। आप इस भवन में आजाद कीजिए और अब यहाँ से हम चलते हैं। ताला चाबी मिली गलो, इतना लंबा चौड़ा भवन मिल गया राजा बलि को रहने के लिए। अब बौना जब चलने लगे तो फिर लौट के कैसे हो राजा। एक बात और सुनो, दान लेना दान देना दोनों तरफ से होता है तभी सब ग्रह कटता है। अभी तक तो आप केवल दान किए हैं, मुझसे कुछ लिए नहीं हैं। इसलिए आइए जाते जाते भी दे के चले जाएंगे। कुछ अंत में मांगना है तो मांग लीजिए इस बौना से। अब राजा मोने मन सोचे है कि 1.5 फीट का रूप बना के ये हमको पसीना छुड़ा दिए और बौना जब मांगने का बारी कहते हैं तो हम भी ऐसी चीज को मांगे कि इनको भी पसीना छुड़ा ही दें। बौना खड़े हैं देने के लिए। राजा बलि कहते बाबा मांग देवो ने कहा मांगो जो मांगोगे हम देंगे। अब राजा की मांगल कहन हो। राजा एक ऐसे चीज को मांगा कि बाबा हमरा कुछ संसार में नहीं चाहिए, केवल एक चीज चाहिए कि जब जब मेरा आँख का पल खुले आप मेरे नजर के सामने खड़ा रहिए और कुछ नहीं चाहिए। खड़ा रहिए हर नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास वो कोई रहता है ओ तुम नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल से। तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं
मैं तो भरी मैं दिल से मर न जाऊं कहीं होके तुझसे जुदा, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास। भाई मेरे, राजा बलि यही मांग की आवाज घटा। राजा बलि यही मांग कर दिए, कहा सरकार जब जब मेरा आंख का पल खुले आप मेरी नजर के सामने खड़ा रहे और कुछ नहीं। अब भगवानों फांसी गया। 2 मिनट बैठो ना, स्टेज तो लगा है, बैठिए ना 2 मिनट। बलिबांधन प्रभु गया हो पताला, और आप बंधाई गया हो तत्काला। राजा बलि को बांधनी भगवान पताल गए, लेकिन अपने ही बंध गए। अब वहां खड़ा रहना, हिलना नहीं है, लील डाउन। बहुत आपको है, हमें कुछ नहीं चाहिए, मात्र लील डाउन खड़ा रहिए, हिल नहीं सकते हैं। अबे बौना के रूप में भगवान फेरा में बझी गया। राजा बलि के कंट्रोल में क्या आप हिल नहीं सकते हैं, मात्र खड़ा रहिए, खड़ा रहिए। अबे यहाँ तो दलदल में बाझ ही गेलो, तो वहां साकेत धाम का क्या होगा। अकेली मैया लक्ष्मी विराजमान। नारद जाकर मैया लक्ष्मी से क्वेश्चन किए, कैसे हे मैया, मैया तो अकेले छहो बैठल, भगवान कहाँ गिलकिन। मैया लक्ष्मी कैसे हे नारद, हमको इस बात का पति नहीं है कि भगवान गए तो कहाँ गए। कैसे तोरो पता नहीं न छौन, लेकिन हमें जानै छियो कि भगवान पताल में जाई के बज गए। कैसे हे मैया, जब तक आपका कृपा नहीं होंगे तो भगवान को निकलने का मौका नहीं मिलेगा। मैया लक्ष्मी कहते हो नारद, तो हमें जाने से भगवान को छुट्टी मिलेगा, तो चलिए हम चलते हैं। कैसे ये 9 गेला से काम नहीं बनता, वो बड़का राजा हैं। आप बेघर वो भवन में प्रवेश करेंगे, राजा जहां बैठे पाएंगे उनके हाथ में राखी बांधने का काम कीजिएगा। राखी बंधाएगा, राजा खुश हो जाएंगे। तब राजा मांगने के लिए कहेंगे, भाई बहन का रिश्ता जुटेगा। राजा मांगने के लिए कहेंगे तो तेरे आप क्या मांगिएगा, यही मांग लीजिएगा कि जो आपके दरबार में बौना है उसी को दे दीजिए, तभी तो निकलता हूँ, नहीं तो कोनो उपाय नहीं ठहरता। अब हो भाई वाह जी, बिनु दे हैं हर नदी हो बिनु बारी, और वही सही ना था भरोसा बिनो नारे। ऐसा हाल को देखिए मैया लक्ष्मी चल पड़ी। बावन कोठली का जो भवन बना था, मैया प्रवेश कर जाती है। राजा बलि सिंहासन पर बैठे मिला, बिना पूछे मते बेधड़ाक जाकर हाथ राखी बांध दिए। अबे राखी बनैले तबे राजा कैसे गे बहनिया, कहियो आवे नहीं रही, आवे तो हमें खुदे राजपाट चल गए।
हमें पताल में दिन काटे लिए लाओ आवे तो यहाँ जब अलें तो मांगे तो की लेवा यहो हालत में हम देव कैसे हो भैया कैसे कि बहनिया मांगे तो ट्रेनिंग मिलल रहे पहनाई से कैसे हो भैया हमरा की देवे तोरा दुआर में सुनै छियो एगो बौना छो की कैसे गे बौना तो छै कैसे वह बौना के हमरा दे दा कैसे गे बहन बौना की करतो जाय के कोदार पारतो की खुरपी पारतो की करतो कल के हो भैया जे करते से यह बौना करते तो एकरे हमरा दे तब राजा को आदेश करना पड़ा कि रे बौना इतना दिन ड्यूटी तो हमरा संग कैल अब अभी से जाए हमरा बहन के यहाँ ड्यूटी करिए तब बौना को वहाँ से निकलने का मार्ग मिला और रास्ते में मैया लक्ष्मी समझाती जा रही है और जो है पीठ पर जो है से वंदे भारत खड़ा है इसे रोकना तो अपराध होगा है क्योंकि वंदे भारत तो भाई भारत ही है एकैदा उड़ान भरी हैं एकैदा हवड़ा में टिकी हैं ओकरो बीच जहाँ तक पावे छो खाली जगह जहाँ तक मिले है कुछ न कुछ भर देने का काम करते हैं यही कथा हम यहाँ तक लाए अब आप लोग इस कथा को देखिए